हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने देखा था कि कैसे डीएनए पैकेजिंग रहती है इन यूकैरियोट्स। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में किस तरह से होती है। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए अलग क्यों होता है, क्या होता है प्रोकैरियोटिक डीएनए, है ना। प्रोकैरियोटिक, अगर हम प्रोकैरियोटिक को डिवाइड करते हैं तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव एंड कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मीन्स द प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब है इन प्रोकैरियोट्स एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस वहाँ पर नहीं पाया जाता है, बट वहाँ पे सेल के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है, डीएनए, है ना। डीएनए पाया जाता है बट नॉट इनसाइड अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो वहाँ जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है उसका थोड़ा सा डिफरेंट वो होता है बिकॉज द शेप ऑफ दैट डीएनए इज सर्कुलर। ठीक है, और वहाँ पे हिस्टोन्स इस डीएनए पे एसोसिएटेड नहीं रहते हैं। ठीक है, हिस्टोन्स यहाँ प्रोकैरियोटिक डीएनए में नहीं पाए जाएंगे। यूकैरियोट्स में हमने क्या पढ़ा था कि अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन एंटायर डीएनए इज कॉइल्ड, है ना, बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग मॉडल हमने पढ़ा था उसका। बट यहाँ प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक हो गया। और डीएनए जो सर्कुलर डीएनए जो पाया जाता है दैट इज नोन एज द न्यूक्लियर डीएनए। और इसके अलावा सम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है, दैट इज नोन एज प्लाज्मिड। ओके, ये भी आप याद करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म है प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स आर व्हाट, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। सम प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सर्कुलर डीएनए होता है दैट इज नोन एज द न्यूक्लियर डीएनए। ओके, चलो बच्चों अब हम देखते हैं कि कैसे प्रोकैरियोट्स में डीएनए पैक रहता है। ये मैंने एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया है ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। इस प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट एज मैंने आपको बताया। तो न्यूक्लियोइड या इसका जो सर्कुलर डीएनए होता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, इसे हम कहते हैं सर्कुलर डीएनए जो होता है। ठीक है, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर ये कहलाता है। इसके अलावा फ्यू एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज ऑल्सो फाउंड हियर। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, प्लाज्मिड। इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहा जाता है, दैट इज नोन एज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बायोटेक्नोलॉजी। वहाँ पे हम इसका पढ़ेंगे रोल, प्लाज्मिड्स क्यों हेल्पफुल हैं, क्या इनका मेन फंक्शन है, ये हम पढ़ेंगे आगे। बट अभी हमारा जो मेन है वो है न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। ये कैसे कॉइल्ड रहता है इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सेल, ये हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको समझा दिया आपको मैंने। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव काइंड ऑफ न्यूक्लियस इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। यहाँ जो डीएनए होता है, डीएनए आपको पता है डीएनए हमेशा क्या होता है, निगेटिवली चार्ज, वाई, बिकॉज इट हैज़ अ फॉस्फेट ग्रुप। इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है जो कि निगेटिव होता है, जिस वजह से डीएनए निगेटिवली चार्ज रहता है। और ये निगेटिवली चार्ज जो डीएनए है वो हमेशा किसके चारों ओर बधा रहेगा, ऑब्वियसली अराउंड अ पॉजिटिव प्रोटीन। ठीक है, बट यहाँ पे हिस्टोन नहीं पाया जाता। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है दैट इज सुपर कॉइल्ड अराउंड अ नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन विच इज पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, और इन नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स को जिनके चारों ओर डीएनए कॉइल्ड रहता है यहाँ प्रोकैरियोट्स में, दीज नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स आर नोन एज पॉलीएमाइंस। इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीएमाइंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोकैरियोट्स में बहुत डिटेल में आपने नहीं अपनी बुक में पढ़ना है, एनसीईआरटी में बहुत ही बेसिक सा यहाँ पे हमें दिया गया है। बट मैंने थोड़ा सा आपको थोड़ा बता दिया कि क्या किस तरीके से प्रोकैरियोट्स में ये कॉइल्ड रहता है। तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए कॉइल्ड रहता है अराउंड अ नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन विच इज नोन एज पॉलीएमाइंस। ठीक है, और जो प्रोकैरियोट्स का जो न्यूक्लियर डीएनए होता है दैट इज नोन एज व्हाट, न्यूक्लियोइड, या इसको हम प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं। न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, प्रोक्रोमोसोम भी कह सकते हैं और जीनोफोर भी कह सकते हैं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस से समझ में आ रहा होगा, आपके स्टडीज़ में हेल्प मिल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। थैंक्स अ लॉट।